एक दूर के गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और सभी उसकी प्रशंसा करते थे। मोहनलाल के पास स्वयं खाने के लिए कुछ न हो, फिर भी वह दान करने में कभी संकोच नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही सतपाल ने भोजन पकाया और खाने बैठा, एक सपेरा उसके दरवाजे पर आ गया। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो बेटा, मैं कल से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। चाचा अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। बेटा, इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, मैं आगे भीख मांग कर खा लूंगा, तुम खुद खाने बैठे हो तो खाओ। चाचा आप ये भोजन खुद खाइए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि मैंने कल रात खाना खा लिया था। यह कहकर सतपाल ने अपनी थाली भिखारी की ओर बढ़ा दी। भोजन देखकर सपेरा दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगा। खाने के बाद भिखारी ने मोहनलाल को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन खिलाया। आज के समय में ऐसे उदार लोग कहां मिलते हैं, शाबाश। यह कहकर सपेरा वहां से चला गया, पर सतपाल भी भूखा था। अब वह रसोई में जाता है और रसोई में रखे डिब्बे को देखता है जिसमें एक भी अनाज का दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूं, कम से कम खाने पीने की कोई व्यवस्था तो होगी। गरीब का पेट तो भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब सतपाल घर से निकलता है। गांव के रमेश उसे देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां अकेले उठा रहा हूं, अभी मोहनलाल को बुलाता हूं, देखना वह जरूर मदद करेगा। वैसे भी उसे लोगों की मदद करने का जुनून है, भले ही उसकी जेब में एक पैसा ना हो, पर वह बड़ा दानी बनने का दिखावा करता है। अब सतपाल मोहनलाल को बुलाता है, अरे सतपाल भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक है? हाँ रमेश भाई, सब बढ़िया है। आप यह अनाज की बोरियां खेत से ला रहे हैं? हाँ, अभी 10 और बोरियां लानी हैं, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। अगर तुम थोड़ा मदद कर दो तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। अरे क्यों नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ बोरियां उठाकर घर तक पहुंचा देता हूं। यह तो बड़ा मूर्ख है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। खैर, इस तरह मुझे मदद मिल जाएगी और मैं आराम भी कर लूंगा। यह कहकर सतपाल मोहनलाल से कई बोरियां उठवाकर खेत से घर तक ले जाता है, पर मोहनलाल भूखा था और उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। अब बोरियां ढोने के बाद सतपाल मोहनलाल से कहता है, मोहनलाल भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम न होते तो मुझे रात हो जाती बोरियां लाने में। कई घंटे बोझ उठाने के बाद मोहनलाल बहुत थक जाता है। अगली सुबह किसी के रोने की आवाज मोहनलाल के दरवाजे से आ रही थी। जब वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी बबलू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे बबलू, अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे मैं क्यों ना मारूं, ये मेरी पत्नी है, मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख बबलू, सुबह सुबह इस तरह लड़ना ठीक नहीं है, सारा गांव इकट्ठा होकर देख रहा है, क्या यह अच्छी बात है? अरे मोहनलाल बेटा, किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो? इसे समझाना मतलब सिर दीवार पर मारना। जरूर ये पैसे मांगने के लिए सलोनी से झगड़ रहा होगा, इसके पास पीने के लिए पैसे नहीं होते। अरे बुढ़े, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के लड़कों में बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं रही। मैं तेरी माँ की उम्र का हूं और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? मैंने तुझे बोलने को कहा था क्या? यह कहकर बबलू फिर अपनी पत्नी सलोनी को मारने लगता है, पर यह सब मोहनलाल से सहन नहीं हुआ। उसने बबलू का हाथ पकड़ा और उसे जोरदार तमाचा मार दिया। ये देखकर गांव वाले ताली बजाने लगे। बिल्कुल सही किया, ऐसे आदमी को तो मारकर भगा देना चाहिए। मोहनलाल भाई, आपने बिल्कुल सही किया। पत्नी पर हाथ उठाने वाले खुद को मर्द समझते हैं। अगर शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसे और भी ज्यादा मारूंगा, फिर देखूंगा कौन इसे बचाने आता है। अच्छा, ये लो पैसे, अब भागो यहां से, और अगली बार अगर तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में ठीक से पिटवाऊंगा। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। एक महिला ने मोहनलाल से कहा, मोहनलाल भाई, आप सच में बहुत नेकदिल इंसान हैं। आप सबकी मदद करते हैं, सबका भला चाहते हैं। हम गांव वाले चाहते हैं कि आप हमारे अगले सरपंच बने, न कि रज्जन सिंह। अरे ये क्या कह दिया, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल,
मोहनलाल भाई, अगर आप सरपंच बनेंगे तो गांव में विकास होगा। रज्जन सिंह से तो गांव वाले डरते भी हैं। जहां मोहनलाल सरपंच बनता है, पर उसे फंसाने के लिए रज्जन सिंह धोखा देता है। फिर मोहनलाल अपनी चतुराई से सच्चाई सामने लाता है और गांव में न्याय की जीत होती है।